साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज नई बातें आ रही हैं और अब एक और नया और बड़ा खुलासा हुआ है जिसे महा खुलासा कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर सब कुछ होने का आरोप लगा है। खुलासा हुआ और मामला सीधे दाऊद से जुड़ा है, लिंक दाऊद से। जी हाँ, नवाब मलिक केस में दाऊद की एंट्री कोई गलती से या फिर अनजाने से नहीं हुई बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया क्योंकि दाऊद के नाम का इस्तेमाल करना था और यही बड़ा दावा हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा आरोप है और इसे लेकर बयान आया है और बहुत करीबी का ये बयान है। और यही नहीं, हर महीने 10-10 लाख रुपए भेजने को लेकर भी नई बात सामने आई है। तो आपको बताते हैं सब कुछ क्या है, ये पूरा मामला क्या है, नया खुलासा। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक होने को तो मुंबई के आलीशान प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, लेकिन हालत उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक क्या नहीं है, हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, खराब होती जा रही है और उस पर भी हर रोज जो नए खुलासे हो रहे हैं उसने नवाब मलिक की हालत और ज्यादा खराब कर दी है, मलिक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब नवाब मलिक के केस को लेकर, मलिक के केस से जुड़े लोगों को लेकर और खुद नवाब मलिक को लेकर बहुत बड़ा, या कहें कि सबसे बड़ा और महा खुलासा हुआ और मलिक पर खुलासा करने वाला कोई और नहीं बल्कि नवाब मलिक के ही केस में गवाह और डी गैंग के करीबी का बिल्कुल भाई है। जी हाँ, बड़े बड़े खुलासे करने वाला नवाब मलिक केस में गवाह खालिद उस्मान शेख है। उस्मान शेख ने ईडी को बताई गई बातों में, ईडी की पूछताछ में बड़े खुलासे किए और ये खुलासे चार्जशीट के जरिए ही अब सामने आए हैं। उस्मान शेख ने क्या क्या खुलासे किए पहले ये देखिए और समझिए, फिर आपको मलिक की फांस बताएंगे और बताएंगे कि कैसे दाऊद के नाम का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। तो खालिद उस्मान शेख इकबाल कासकर के करीबी दोस्त अब्दुल समद का छोटा भाई है और इकबाल कासकर दाऊद का सगा छोटा भाई है जो कि दाऊद के साथ उसके धंधों में भी शामिल था। उस्मान शेख के मुताबिक साल 1990 में उसका भाई अब्दुल समद भाईगिरी की एक लड़ाई में मारा गया और तब इकबाल कासकर दुबई में था और सीधे उसके भाई की डेथ के बाद दुबई से इकबाल कासकर उसके घर यानी कि उस्मान शेख के घर आया था और उस्मान से अब्दुल समद की मां से मिला था, संवेदनाएं भी दी थी। आगे देखिए, उस्मान ने आगे बताया कि इकबाल कासकर ने उसे अपने घर पर भी बुलाया और इसके बाद कई बार वो अपने छोटे एक और भाई के साथ इकबाल के घर गया और वहां इकबाल कासकर उस्मान शेख को खाना खिलाता था और करीब 1 घंटे तक वहां रोकता था। अब वहीं पर उस्मान ने बड़ा खुलासा किया है। उस्मान के मुताबिक इकबाल कासकर ने बताया कि दाऊद अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को हर महीने 10 लाख रुपए भेजता था ताकि उनका अच्छे से खर्चा चल सके, कोई दिक्कत ना हो। और ये बात 1990 के दशक की है, यानी कि जब 10 लाख की कीमत 10 करोड़ के बराबर थी, तब दाऊद अपने करीबी लोगों को, रिश्तेदारों को 10 लाख रुपए हर महीने भेजा करता था और इसके लिए अपने गुर्गों का इस्तेमाल करता था। उस्मान ने बताया कि इसी वजह से इकबाल कासकर और हसीना पारकर भी दाऊद के काम में, दाऊद के धंधे में मदद करती थी। डराने का धंधा चलता था, लोगों से पैसे वसूले जाते थे, उन्हें दाऊद तक पहुंचाया जाता था और दाऊद के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप पैसे देते थे। यही नहीं, उस्मान शेख ने बड़ा खुलासा ये भी किया कि मुंबई में आसपास में कई जगहों पर प्रॉपर्टीज पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया, जबरन कब्जाई गई प्रॉपर्टीज और जबरन उन पर अपनी तरफ से कब्जा किया गया। और या फिर कई जगहों पर विवाद जहाँ होता था तो वहाँ पर बीच में दाऊद खुद मांडवाली करता था और इसके लिए इकबाल कासकर और दाऊद की बहन हसीना के काम लिया जाता था और ये दोनों मिलकर वहां पर मांडवाली करवाते थे, यानी कि दोनों के बीच में बात करवाते थे और फिर इसमें मोटा पैसा, मोटी रकम दाऊद गैंग लेता था और ये सारा पैसा दाऊद के पास जाता था और उसके बाद दाऊद ये पैसा वापस से अपने गुर्गों के जरिए अपने करीबियों को, रिश्तेदारों को भी भेजता था, जिसका कि कुछ हिस्सा वो भेजता था और बाकी बड़ा हिस्सा दाऊद के पास रहता था। और इसी पैसे का इस्तेमाल दाऊद ने कई बार भारत के खिलाफ किया है, भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ साजिशों में किया है। आगे देखिए, अब यहीं पर उस्मान शेख ने नवाब मलिक की भी एंट्री कराई। उस्मान के मुताबिक गोवाला कंपाउंड भी पहले हसीना पारकर ने हथियाया और फिर नवाब मलिक ने भी उसमें हाथ डाला। उस्मान के मुताबिक नवाब मलिक को भी पता होगा और होना भी चाहिए कि दाऊद का नाम जहां पर जुड़ा है तो वहां पर कोई विरोध नहीं करेगा और कोई भी हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगा और इसीलिए आरोप है कि नवाब मलिक ने भी इस मामले में अपनी मनमानी की और अपने मन मुताबिक जमीन को हथिया लिया।
अब यहाँ पर उस्मान शेख के बयान से साफ है कि नवाब मलिक को पता होगा और होना भी चाहिए कि मामला दाऊद से जुड़ा था, दाऊद के लोगों से जुड़ा था, दाऊद की बहन से जुड़ा था और इसीलिए जानबूझकर गोवाला कंपाउंड को चुना गया ताकि वहां पर किसी तरह की कोई बीच में ना आए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और कोई विरोध ना करे। और मुनीरा प्लम्बर ने 2-4 धमकियों के बाद वहां पर विरोध करना बंद कर दिया था और आरोप है कि मुनीरा प्लम्बर का पूरा गोवाला कंपाउंड हसीना पारकर और नवाब मलिक ने मिलकर हथिया लिया। इसी मामले को लेकर यहाँ पर केस चल रहा है। यही आरोप ईडी का है और यही आरोप नवाब मलिक पर लग रहा है। अब पहले दिन से ईडी आरोप लगा रही है और ईडी पहले दिन से यही कह रही है कि नवाब मलिक का दाऊद के साथ सीधा संबंध है। सीधे दाऊद का दखल होने के चलते लोगों ने विरोध नहीं किया होगा और ईडी के मुताबिक नवाब मलिक को सब कुछ पता था, दाऊद के बारे में पता था, दाऊद की जानकारी में मामला है ये भी पता था और दाऊद के नाम का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ ये भी पता था और इसीलिए आसानी से जमीन पर कब्जा किया गया और ईडी इस बात को पहले दिन से कह रही है। अब उस्मान शेख के बयान के बाद नवाब मलिक की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि ईडी भले ही आरोप लगाती रही है कि मलिक का सीधा संबंध देश विरोधी लोगों और दाऊद से रहा है, लेकिन मलिक और उनके वकील इस बात को खारिज करते रहे हैं। और अब अगर ये बात साबित हो जाती है कि नवाब मलिक का सीधा संबंध दाऊद से है, हसीना से है, दाऊद के गैंग से है और देश विरोधी लोगों से है तो ये मामला तो चलेगा ही, साथ ही साथ दूसरा केस भी दर्ज हो सकता है और फिर विशुद्ध रूप से देश विरोधी गतिविधि वाला केस भी दर्ज होगा जो कि नवाब मलिक का बुढ़ापा पूरी तरह से खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई नवाब मलिक ने जानबूझकर दाऊद के नाम का इस्तेमाल किया होगा या फिर नवाब मलिक को फंसाने की ये नई चाल है, नवाब मलिक को फंसाया जा रहा है? आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो आखिर नवाब मलिक का परिवार इस वक्त कहां है, ये सवाल मुंबई के मीडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गया। खुद ईडी भी मलिक के परिवार को सम्मन भेज कर थक चुकी है मगर यहाँ भी मलिक के परिवार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। सामने आया है ईडी की टीम की तरफ से 1 या फिर 2 नहीं बल्कि पूरे 5 बार सम्मन जारी किया जा चुका है मगर मलिक के परिवार की तरफ से ना तो कोई पेश हुआ और ना ही वकील की तरफ से किसी तरह का जवाब भेजा गया। इसके बाद जांच एजेंसी बेहद ज्यादा गुस्से में है, बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है और ईडी की टीम ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। ईडी ने सबसे पहले कोर्ट को पूरे मामले की जानकारी दी है और बताया है कि कैसे 5 समन भेजने के बावजूद मलिक के परिवार की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया है। ईडी ने कोर्ट में साफ शब्दों में कहा है कि मलिक का परिवार जांच में सहयोग नहीं कर रहा और इसीलिए हमें मजबूरी में बड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो ईडी ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश अपनी दूसरी चार्जशीट में ये सब कुछ कहा है। ईडी की दूसरी चार्जशीट में कहा गया है कि टीम की तरफ से नवाब मलिक की पत्नी, उनके बेटों को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में वो पेश नहीं हुए और इसीलिए अब टीम महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के परिवार पर भी शिकंजा कसने की शुरुआत करने जा रही है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि नवाब मलिक की पत्नी महजबीन मलिक और दोनों बेटे फराज मलिक और आमिर मलिक को 5 बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया था लेकिन इनमें से कोई भी पेश नहीं हुआ, जवाब नहीं दिया गया। ईडी ने चार्जशीट में यह भी कहा है कि जब पहला समन भेजा गया था तो तब नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक ने अपने वकील के जरिए इतना जरूर जवाब दिया था कि उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि मामला काफी पुराना है और वो जानकारी जुटाने के बाद ही ईडी की पूछताछ का सामना करेंगे। ईडी के मुताबिक पहले समन को 3 महीने का वक्त हो चुका है। इसके बाद तो हमारी तरफ से लगातार 5 समन जारी किए जा चुके हैं मगर समन के जवाब में मलिक के बेटे ने, मलिक की पत्नी ने, उनके परिवार ने कोई जवाब नहीं दिया है, कोई पेश भी नहीं हुआ है। आगे देखिए, ईडी ने बताया है कि हमने नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक और आमिर मलिक के साथ ही पत्नी महजबीन मलिक को 5 बार बुलाया मगर इनमें से कोई भी ईडी ऑफिस आकर नहीं पहुंचा और इसीलिए अब हम दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। अब फराज के समन के बारे में तो मीडिया में खबरें भी आई थी मगर ईडी ने बताकर तो सबको चौंका दिया कि मलिक के पूरे परिवार को समन भेजे जा चुके हैं और वो भी एक नहीं बल्कि 5 समन मगर मलिक का परिवार पूरी तरफ से गायब है। किसी भी तरह के समन का कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब सूत्रों की माने तो पिछले कई दिनों से नवाब मलिक के परिवार को किसी ने देखा नहीं है। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है मुंबई के मीडिया से कि नवाब मलिक का पूरा परिवार कई हफ्तों से कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मलिक की बेटी नीलोफर मलिक जरूर दिखती है लेकिन पिछले कुछ दिनों से मलिक की बेटी भी नजर नहीं आई है। खबरें तो ये भी मिल रही हैं कि नवाब मलिक की बेटी अपने पिता नवाब मलिक से मिलने अस्पताल में भी नहीं आ रही हैं और रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि मलिक की बेटी को भी कहीं ना कहीं डर है कि कहीं वो भी ईडी के शिकंजे में ना फंस जाए और इसीलिए मलिक की बेटी ने भी अस्पताल में पिता से मिलने आना बंद कर दिया है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।